साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुशवाहा एकेडमी पे। और यह वीडियो आपको जो वो सब कुछ पता चल जाएगा जो परीक्षा के लिए जरूरी है। और इस टॉपिक पर बहुविकल्पीय जो प्रश्न दिए गए हैं वह एकदम सटीक और परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है कौन सा? पिस्सू, जू, खटमल, सैफलाई। तो 51 का हो जाएगा डी, हो जाएगा सैड फ्लाई। डी है ये, ठीक है, सैड फ्लाई। आगे हम लोग देखेंगे, दे रहा है 52 नंबर क्वेश्चन है कि कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है 3 जोड़ी पाद, 2 जोड़ी एंटीनी और 1 जोड़ी एंटीनी और 4 जोड़ी पाद। तो इसका आंसर देखिए, इनका जो होता है कीट में कोई भी कीट होता है उसका 6 मतलब पैर होते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रहे, परीक्षा की दृष्टि से पूछता है, ग्रुप डी में तो एकदम पूछता है ये। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 3 जोड़ी पाद, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी पाद। अगर पैर की बात हो तो 6 हुआ, लेकिन जोड़ी में अगर पूछते तो 3 जोड़ी, ठीक है। तो ये याद रहे। आगे हम लोग देखेंगे, मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? फैक्टर है नर क्यूलेक्स, नर एनाफिलीज, मादा क्यूलेक्स और मादा। देखिए मलेरिया जो भी होता है जब भी मतलब ये होगा तो सिर्फ मादा से होता है, ठीक है ना। एक मजाक मन कहते हैं कि क्या होता है, पति पत्नी क्या करते हैं लोग, आदमी सोया रहता है तो पति जाकर के उसके किसी के कान में, पुरुष के कान में, मतलब जिस जो सोया रहता है उसके कान में जाकर के भनभनाता है और पत्नी जाकर के उसको चूसती है, मतलब कि खून निकालती है। तो एक मजाक है, लेकिन याद रहे कि मादा ही हमेशा नर नहीं अथी करते हैं, ठीक है ना। इनसे नहीं फैलता, मादा से ही फैलता है। तो इसका आंसर 53 का हो जाएगा डी, ठीक है, 53 का डी। आगे हम लोग देखेंगे, कटक फिश के नाम से जाना जाता है लिलीगो, सीपिया, पाइला, टेरिडो। तो इसका आंसर 54 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 54 का सीपिया, जो होगा कटक फिश के नाम से जाना जाता है सीपिया को। आगे हम लोग फिर देखेंगे, ऑक्टोपस एक है, ऑक्टोपस क्या है? संधिपाद है, कुल चर्मी है, अमी काड़ा है या मृदु मृदु कवची है। तो 55 का क्या हो जाएगा? 55 का डी हो जाएगा, यह मृदु कवची है। ऑक्टोपस जो होता है एक मृदु कवची होता है। तो याद रहे, इसका आंसर डी होगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्वेश्चन में 55 के बाद से 56 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 है कि डेविल फिश है। डेविल फिश का किस नाम से जाना जाता है? पाइला, सीपिया, टेरिडो और ऑक्टोपस। तो डेविल जो फिश होते हैं 56 का डी हो जाएगा ऑक्टोपस को, यानी कि 56 का डी हो जाएगा डेविल फिश जो के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस को, ठीक है। तो याद रहे कि इसका आंसर डी होगा। ऑक्टोपस में भुजाओं, आर्म की संख्या कितनी होती है? ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6, 8। 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 8, कि ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या 8 होती है। आगे, एनिलिडा और मोलस्का के बीच योजक कड़ी है। एनिलिडा और मोलस्का, मोलस्का आते हैं, घोंघा जो होता है मोलस्का में आते हैं, एनिलिडा जो केचुआ होता है ना वो आते हैं। तो ध्यान रहे, अब इनके बीच का योजक कह रहा है, तो नियोप्लिना है, कीटोडर्मा है, डेंटलम है, इनियो है। तो 58 का आंसर हो जाएगा ए, न्यूप्लिना, न्यूप्लिना। तो इसका आंसर ये याद रहे, एनिलिडा और मोलस्का के बीच का जो योजक कड़ी है न्यूलिमिना है, लियोप्लिना, ठीक है ना, प्लिना। तो याद रहे। और वहीं पे एक दे देता है कि जंतु और वनस्पति का तो यूग्लिना होता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तारा मच्छर, तारा मछली है, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? मोलस्का, मत्स्य, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। तो इसका आंसर 59 का डी हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। जो तारा मछली होती है उस संघ में, इकाइनोडर्मेटा के संघ में आती है। आगे, अरस्तु का लालटेन है, अरस्तु का लालटेन है एक स्वच्छ जलीय इकाइनोडर्म प्राणी, समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र, समुद्री स्टार के परिवहन तंत्र की छलनी डिंब, ग्रीक देश का लालटेन समान रचना को जो समुद्री लिली में सतुलाग होती है। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी, ये हो जाएगा समुद्री और चीन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र है अरस्तु का लालटेन। आगे 61 क्वेश्चन है कि तारा मछली के नाम से जाना जाता है, तारा मछली के नाम से जाना जाता है किस नाम से? एस्टीरियस, होलोथीरिया, एंटीनान और समुद्री अर्चिन।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एस्टीरियस। आगे हम लोग देखेंगे 62 है कि मछली का विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है। मछली का विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है, नथुला, स्पेरिकल, फेफड़ा और गिल्स। तो 62 का हो जाएगा डी, जो है गिल्स। मछली का विशेष संरचना जो श्वास लेने की मदद करता है वह गिल्स होता है। ठीक, आगे मछलियों के हृदय की विशेषता है, वह केवल शुद्ध रक्त देता है, वह केवल अशुद्ध रक्त होता है। देखिए, इसमें केवल शुद्ध रक्त होता है, इसमें केवल अशुद्ध होता है, इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों होता है, और इसमें रक्त होता ही नहीं। तो हृदय की विशेषता क्या है मछली के? तो इसका 63 का हो जाएगा बी, इनमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? जो इसमें दिया हुआ है चार्ट है ऑप्शन में, इसमें से वास्तव में मछली कौन है? स्टार फिश है, जेली फिश है, कटल फिश है, या समुद्री घोड़ा है? तो 64 का क्या हो जाएगा? 64 का डी हो जाएगा। 64 का डी हो जाएगा समुद्री घोड़ा। निम्न दिया है 65 की निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? स्टार फिश, सा फिश, पाइप फिश और गिटार फिश। तो 65 का ये हो जाएगा स्टार फिश, ये मछली नहीं होती है स्टार फिश। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य, स्तनधारी, सरीसृप, मोलस्का। तो घोड़ा जो समुद्री घोड़ा है किस वर्ग का उदाहरण है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा मत्स्य। ठीक है, ये मत्स्य वर्ग का प्राणी है। ठीक है, समुद्री घोड़ा। 67 है कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? फ्लाइंग फिश, क्रेव फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश। तो वास्तविक मछली कौन सी है? तो 67 का ए हो जाएगा फ्लाइंग फिश। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक मीन है, मछली है? क्रेव फिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश और सिल्वर फिश। तो 68 का हो जाएगा सी। ठीक है, 68 का सी हो जाएगा। आगे, संसार में किसी जीव की संख्या सर्वाधिक है? संसार में किसकी जीव की संख्या, माने कौन सी इसमें जीव है जो सर्वाधिक पाए जाते हैं? मछली, व्रिंग, सरीसृप और पक्षी। तो 69 का हो जाएगा ए, मछली सर्वाधिक जीव की संख्या है। आगे, सबसे विषैली मछली कौन है? पाषाण मछली, विद्युत मछली, आरा मछली, समुद्री घोड़ा। तो 70 का क्या हो जाएगा? 70 का ए हो जाएगा पाषाण मछली, जो सबसे विषैली मछली होती है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीट भक्षी मछली हैं हिल्सा, लेवियो और गेम्बोसिया और मिस्टस। तो 71 का सी हो जाएगा गेम्बोसिया। आगे हम लोग देखेंगे जल से बाहर निकलने जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि जल से बाहर निकालने जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, श्वास नहीं ले पाती है, वे जल में नहीं चल पाती हैं। तो इसका आंसर 72 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। वह श्वास नहीं ले पाती हैं इसलिए कि उसके गलफड़े में जब पानी जाता है तो पानी से ऑक्सीजन को लेती हैं, तो इसी के कारण से वह मर जाती हैं। शार्क मछली की कितनी हड्डियां होती हैं? 100, 200, 0, 300। इसमें से क्या होगा? 73 का, तो 73 का भी हो जाएगा 0। शार्क मछली में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। एम्फीबिया बनाता है। एम्फीबिया बहुत तेजी से चलने वाले नावों को, केवल जल में रहने सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर रह सकने वाले पशुओं को, जल और स्थल दोनों पर भी रह सकने वाले पशुओं को। तो 74 का हो जाएगा डी। एम्फीबिया जो होता है वह जल और स्थल दोनों पर आता है। वो जो मेढक होता है एम्फीबिया वर्ग का ही आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। केवल नर मेढक डराते हैं क्योंकि मादा मेढक के वाक कोष नहीं होते हैं। मादा मेढक के सुविकसित वाक कोष होते हैं किंतु वाक रज्जु इसमें स्थित नहीं होते हैं। नर मेढकों में वाक रज्जुओं के 3 युग्म होते हैं, अतः ये 3 गुनी ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। नर मेढक अपनी ध्वनि को विकसित वाक कोषों की सहायता से आवर्धित कर सकते हैं। तो 75 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, वाक कोष नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 76 पे कि मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? प्यूपा, मैगोट, कैटरपिलर और टेडपॉल। तो 76 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, टेडपॉल। लार्वा जो होता है मेढक का उसको क्या कहते हैं? टेडपॉल। आगे हम लोग देखेंगे मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मनुष्य का पूछता है या तो मेढक का, 2-3 नहीं से पूछता है लेकिन मेढक का याद रहे। तो इसका आंसर क्या होगा? 77 का बी हो जाएगा 3।
ठीक है। यहीं पे मनुष्य का होता है 4 कोष्ठी होता है, दो अनिल और 2 नीला, ठीक है। तो 4 मनुष्य में होता है, मेढक में 3 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है क्योंकि वाक कोष्ठ के कारण, बड़े आकार के कारण, बड़े ध्वनि बॉक्स के कारण इनमें से कोई नहीं। तो 78 का हो जाएगा, 78 का हो जाएगा, ये हो जाएगा वाक कोष्ठ के कारण। आगे हम लोग देखेंगे, शीत रक्तीय प्राणी है। शीत रक्तीय प्राणी है कौन? मछली है, मेढक है, छिपकली है और उपयुक्त सभी है। तो इनमें से ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे डी है, ध्यान रहे, डी है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी शीत रक्तीय प्राणी जो हैं सभी हैं, मछली, मेढक और छिपकली, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे 80 है। मेढक पानी में या पानी से के आसपास पाया जाता है क्योंकि वह अपना भोजन पानी में आसानी से लेता है, वह त्वचा द्वारा शोषण करता है, उनके पक्षपादों को में जाल होता है और तैरने में मदद करते हैं उपयुक्त कोई से नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा कि उस त्वचा के द्वारा शोषण करता है। शोषण मतलब सांस लेता है। दिया हुआ है 81 के निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं रिजनेशन, म्यूटेशन, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। तो 81 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, हाइबरनेशन। दिया हुआ है कि निम्न ताप पर किसी वस्तु की प्रसुप्ति को कहते हैं हाइबरनेशन। आगे, उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं, उच्च ताप पर किसी वस्तु को, तो उच्च ताप की बस बात हो रही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 82 का डी, एस्टिवेशन। इसके पहले क्या था? निम्न ताप का क्रम प्रसुप्ति को कहते हैं हाइपरनेशन और उच्च दाब को लिए एस्टिवेशन। आगे ये हो गया 82, 83 जाते हैं। नृशंक प्रणाली कौन सा है? पेंगुइन, व्हेल, आटर और कछुआ। तो 83 का हो जाएगा डी, नृशंक प्राणी कौन है? तो कछुआ। निम्न में से किस जंतु के अश्रु ग्रंथि नहीं होते हैं? ये ध्यान रहे, नहीं वाला बड़ी टेंशन होता है। मनुष्य, कुत्ता, बैल और घड़ियाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84 का डी हो जाएगा, घड़ियाल, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, घड़ियाल। इसका अश्रु ग्रंथि नहीं होता है। आगे, सांपों की 20 ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? सांपों की 20 ग्रंथियां किसके? तो मछलियों के वैद्युत अंग, कीड़ों के पुंज, और स्तनधारियों के वसा तेल ग्रंथियां और कशेरुकियों की लाल ग्रंथियां। तो 85 का हो जाएगा सी, और स्तनधारियों की वसा तथा आबलिक तेल ग्रंथियां। सबसे विषैला सर्प है मूस सर्प, पाइथन, करैत और वृक्षीय सर्प। तो 86 का हो जाएगा सी, करैत जो होता है सबसे विषैला सर्प होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? ये दिया हुआ, करैत, पाइथन, समुद्री सर्प और वाइपर। तो 87 का हो जाएगा बी हो जाएगा, पाइथन जो होता है विषैला सर्प नहीं है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र है चेन वाइपर, किंग कोबरा, करैत और स्कैंडल वाइपर। तो 88 का हो जाएगा बी, किंग कोबरा जो है अपना घोंसला बनाता है। आगे हम लोग देखेंगे 89 का। तो 89 का देखेंगे, क्वेश्चन में है कि पहला क्लोन पशु डाली कौन सा पशु था? जो क्लोन जो बना था वह कौन था? तो यह हो जाएगा कुत्ता, खरगोश, बिल्ली में और भेड़ में से कौन सा? तो हो जाएगा डी, ठीक है, भेड़। आगे, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? परभक्षियों के विरुद्ध बचाव की कार्रवाई, जीवों की सीमित रखने के उपाय, जीवों को पर्यावरण के अनुकूल और खाद्य की कमी की समस्या निपटना। तो 90 का हो जाएगा, 90 का सी हो जाएगा, जीवों की पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। आगे, डायनासोर थे सिनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया और पिसोजोइक सरीसृप। तो डायनासोर क्या थे? डायनासोर। तो इसका आंसर 91 का डी हो जाएगा, मेसोजोइक सरीसृप है। डायनासोर किस वर्ग में? वही वर्ग पूछ रहा है, तो मेसोजोइक सरीसृप है। आगे, विषैली छिपकली हैं कैमिलियन, एसिस्टोडान, हिलोडर्मा और बैरेनस। तो 92 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, हिलोडर्मा। विषैली छिपकली है हिलोडर्मा। आगे, उड़न छिपकली है ड्रेको, गैको, हिलोडर्मा, आफियोसारस। तो 93 का हो जाएगा ए, ड्रेको।
ठीक है। उड़न पक्षी छिपकली है ड्रैको। आगे, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? जो गिरगिट जो रंग बदलते हैं किसके कारण? हीमोग्लोबिन, वर्ण वर्णकी लवक, क्लोरोफिल और वरांत। तो देखिए क्लोरोफिल तो होगा नहीं, यही होगा 94 का, ये नहीं होगा, वर्ण कीलक होगा, वर्ण की लवक, वर्ण की लवक, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। समुद्री समुद्री सर्प को कहा जाता है कटल फिश, डेविल फिश, हाइड्रोफिश, सिल्वर फिश। तो इसका 95 का कौन सा होगा? सी हो जाएगा। हाइड्रोफिश जो होता है समुद्री सर्प को कहा जाता है। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं जीभ से, मुंह से, त्वचा से, पैर से। मध्य कर्ण मतलब कान नहीं होता है सर्प में, तो किस चीज से वह ध्वनि को ग्रहण करते हैं? जीभ से, मुंह से, त्वचा से, पैर से। तो 96 का सी हो जाएगा, त्वचा से, ठीक है। आगे, पक्षियों की हड्डियां होती हैं ठोस, मजबूत और ठोस, वातिल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 97 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, वातिल। ये याद रहे, पक्षियों की जो हड्डी होती है वातिल होती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति थे? सलीम अली, जेसी बोस, हरिगोविंद खुराना, स्वामीनाथन। तो ये सलीम अली थे, 98 का ये हो जाएगा। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान के विशेषज्ञ थे। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है ईमू, शुतुरमुर्ग, एल्बास्ट्रॉस और साइबेरियन साइरस। तो 99 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, 99 का बी, शुतुरमुर्ग। आगे, सबसे छोटी पक्षी इनमें से कौन है? कबूतर, तोता, गुंजन, ये वाला। तो 100 का हो जाएगा सी, गुंजन पक्षी जो होती है सबसे छोटी पक्षी है इनमें से। तब्दीनी साइरिक नेक्स किसके वाक यंत्र है? उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनी। तो 101 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पक्षी। आगे हम लोग देखेंगे 102 क्वेश्चन। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नीय पक्षी है, उड़नीय पक्षी है शुतुरमुर्ग, एल्वेस्ट्रास, कीवी, पेंगुइन। न्यूजीलैंड की बात हो रही है तो 102 का सी हो जाएगा, कीवी जो है न्यूजीलैंड में उड़न पक्षी है। आर्कियोस्टेरिक्स, आर्टियोस्केरिस्ट क्या है? मतलब है जुरासिक युग की सर्व पुरातन पक्षी, जुरासिक काल की सरीसृप और ट्रायसिक काल की सरीसृप और ट्रायसिक तथा जुरासिक दोनों काल के सरीसृप। आर्कियोस्टेरिक्स है क्या है? तो 103 का हो जाएगा, ये हो जाएगा जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका, आर्कटिका और उत्तरी अमेरिका। तो 104 का सी हो जाएगा, अंटार्कटिका में पाई जाती है। आगे देखेंगे 105। आगे, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकती है वह है पेंगुइन, कीवी, अस्ट्रिया और एमू। तो 105 का सी हो जाएगा, अस्ट्रिच जो होता है वह उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ती है, ठीक है। आगे, वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था, आर्कियोस्टेरिक्स, डोडो, कीवी, पेलिकन। वह विलुप्त पक्षी है जिसके चोंच में दांत है, वह है 106 का ए हो जाएगा, आर्किया स्टेरिक्स। आगे हम लोग देखेंगे आर्कियोस्टेरिक्स किसके बीच के युगक कड़ी है? अस्ट्रिया, आर्कियोस्टेरिक्स किसके बीच की युगक कड़ी थी? तो सरीसृप और स्तनधारियों के पक्षी और स्तनधारियों के, सरीसृप और पक्षियों के उभयचर और सरीसृप का। तो 107 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सरीसृप और पक्षियों के, ठीक है। तो याद रहे ये। आगे हम लोग देखेंगे भारत की राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तोता, कबूतर, कोयल। तो इसका आंसर 108 का ए हो जाएगा, मोर। आगे, पायोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? पायोक्रिस्टेसस बाघ, मेढक और मनुष्य और मोर। तो इसका देखिए होम्योसेपियंस तो मनुष्य का हो गया, राना टिग्रिना इसका हो गया, मेढक का। अब देखते हैं वैसे पायोक्रिस्टेसस इसका 109 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, मोर का होता है वैज्ञानिक नाम पायोक्रिस्टेसस। आगे, निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? शुतुरमुर्ग, आर्कियोस्टेरिक्स, पेंगुइन, तोता। निम्नलिखित में दांत थे, तो इसका आंसर 110 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, आर्कियोस्टेरिक्स। आगे, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर होता है, गौरैया, कोयल, साइबेरियन सारस, गुंजन पक्षी। तो 111 का डी हो जाएगा, गुंजन जो पक्षी होती हैं वह पीछे की ओर दौड़ती हैं। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? मूस पर चूसक, मुख पर चूसक, अंगुलियों पर नखर, नरखर और
देखिए यदि आवेगा मुख पर चूसक, अंगुलियों पर नखर और अंगुलियों पर चिपकने वाले लेमिनी युक्त गदियां और प्राणी की चिपकने वाली अधर थपा, तो 112 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, अंगुलियों पर चिपकने वाले लैलमिली युक्त गतियां। ठीक है। 113 कि वह पक्षी जो अपने शत्रु के बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेते हैं। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपने सिर को रेत के अंदर कर लेता है। पाइपर, एमो, शुतुरमुर्ग और कीवी। 113 का सी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। आगे हम लोग देखेंगे 114 क्वेश्चन है कि स्तनधारी वर्ग के विशेष लक्षण क्या है। स्तनधारी मतलब कि जो स्तन से दूध पिलाते हैं उन्हीं को स्तनधारी बोलते हैं। मेमेलिया। स्तन ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, चार कोष्ठीय हृदय और उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। स्तनधारी में आगे ब्लबर क्या होता है। ब्लबर क्या होता है? रबड़ के पौधे से निकलने वाला दूधिया स्राव, सघन वसा की परत, किसी एक्वेटिक पौधे द्वारा कीटों को फंसाने की युक्ति और चावल के पौधों को फंगस संक्रमण। तो 115 का क्या हो जाएगा? 115 का हो जाएगा बी, सघन वसा की परत। आगे निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी नहीं है मछली, चमगादड़, व्हेल, मनुष्य। तो एक इसमें से कोई नहीं होगा, तो कौन सा है? तो 16 का ए हो जाएगा, यह स्तनधारी नहीं है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनी में। तो ये 117 का हो जाएगा डी, स्तनी में। ठीक है। आगे व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इनमें क्या है? तो इसका देखिए क्या दिया ऑप्शन में कि फेफड़े, चार बेसमीय हृदय व कशेरुक दंड होते हैं, दुग्ध ग्रंथियां, जरायु जो बाल होते हैं, कुलोम और जरायु होते हैं, वो चार बेसमीय हृदय व फेफड़े होते हैं। तो 118 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दुग्ध ग्रंथियां, जरायु व बाल होते हैं। आगे निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? हाथी, व्हेल, डायनासोर, गैंडा। तो 119 का हो जाएगा बी, व्हेल। आगे हम लोग देखेंगे दिया हुआ 120 क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय स्तनी है गाय, मयूर, सिंह और बाघ। राष्ट्रीय स्तनी है, तो 120 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बाघ। आगे स्तनी में हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? जो स्तनी होते हैं उसके हृदय के कोष्ठक कितने होते हैं? तो 121 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, चार कोष्ठी। ठीक। आगे केंद्रक विहीन लाल रंध्राणु आरबीसी किस में होते हैं? सरीसृप, पक्षी, एम्फीबिया, स्तनी। तो केंद्रक विहीन 122 का डी हो जाएगा, ओके, स्तनी में। व्हेल में हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो ये भी स्तनी, अगर व्हेल स्तनी होगी तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, बी, सी हो जाएगा, 4। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? लेमुर, आधुनिक मानव, उपमानव और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर 24 का 124 का बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? विशेष लेंस के कारण, टेपिटम लूसिडम के कारण, जीन प्रभाव के कारण, स्पष्ट ज्ञात कारण नहीं है। तो 125 का आंसर हो जाएगा बी, टेपिटम लूसिडम के कारण। आगे हम लोग देखेंगे लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चूहा में, चमगादड़ में, बिल्ली में, खरगोश में। तो 126 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, चमगादड़ में। ठीक। आगे अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में असमर्थ है क्योंकि उसके मुख में उत्पन्न होती है क्या? अल्ट्रावायलेट तरंगे, ध्वनि तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे। 127 का सी हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक जो तरंग होती है वह अपने मुख से उत्पन्न करते हैं। मानव का जैविक नाम है होमो इरेक्सन, होमो निएंडरथैलिस, होमो हैबिलिस और होमो सेपियंस। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 128 का डी हो जाएगा। ठीक है। आगे मनुष्य में सर्वोत्तम किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता, बकरी, बिल्ली का ये हो जाएगा 129 का। ठीक है। अब आगे देखते हैं 130 स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण और गर्भ में मां से प्राप्त करता है। भ्रूण गर्भ में स्तनधारी प्राणियों में
भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है कौन चीज? CO2, खनिज लवण व ग्लूकोज, खनिज लवण यूरिया ग्लूकोज, खनिज लवण ग्लूकोज और ऑक्सीजन, CO2 ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज। तो 130 का हो जाएगा सी, खनिज लवण ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा अंडज स्तनीय है? कंगारू, मिनोट्रिम, चमगादड़, व्हेल अंडज है। तो 131 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मोनोट्रिम। मोनोट्रिम जो है स्तन अंडज स्तनीय है। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? चमगादड़, पैराडिल चींटीखोर, व्हेल, कंटीला चींटीखोर। तो 132 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कंटीला चींटीखोर। आगे निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? शार्क, सांप, चमगादड़, छिपकली। 133 का सी हो जाएगा। आगे वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। छछूंदर, कटकचूहा, सेही और आपोसम। तो 134 का क्या होगा? बी हो जाएगा कटक जो चूहा है, कंटक चूहा जो है वह गेंद के समान हो जाता है संकट के समय। स्तनपायी में स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिक पाए जाते हैं। अधर पश्च, गुद पश्च और एरिक अम्ल और अमोनिया स्तनधारी के उत्सर्जनीय मूत्र में अधिकतम पाए जाते हैं कौन सी? तो इसमें 35 का हो जाएगा, सी हो जाएगा यूरिक अम्ल जो होता है अधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन नियत तापित प्राणी है? व्हेल शार्क और एलाइटीज डेक्रो। तो 136 का हो जाएगा ए। व्हेल जो है नियत तापी प्राणी है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, मेढक और तिलचट्टा। तो इसका आंसर 137 का सी हो जाएगा मेढक। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? स्पाइडर बंदर, बैबून बंदर, गोरिल्ला और हाउलर बंदर। 138 का हो जाएगा बी बैबून जो बंदर है सबसे बड़ा बंदर है बैबून। अनियतितापी प्राणी कौन है? अनियतितापी प्राणी कौन है? वे प्राणी जिनका शरीर रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं, वे प्राणी जो खूंखार नहीं होते हैं, वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान स्थिर होता है और वे प्राणी जिनके शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। तो अनियमित तो 39 का हो जाएगा, 139 का डी हो जाएगा। वे प्राणी जिनके शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। हरित ग्रंथियां संबंधित है जनन से, उत्सर्जन से, श्वसन से, पाचन से। हरित ग्रंथि किससे से? इन चारों में से संबंधित है। तो 140 का हो जाएगा बी उत्सर्जन से। आगे हम लोग देखेंगे 41 क्वेश्चन। कुटक कीट किसमें नहीं पाया जाता है? कुक्कुट, शुतुरमुर्ग, बत्तख, मोर। तो 141 का बी हो जाएगा शुतुरमुर्ग में कुटक नहीं पाया जाता है। डायनासोरस थे स्तनधारी जो लुप्त हो गए। डायनासोर आता है, डायनासोर है। विशाल शाकाहारी जंतु जिन्हें हिपोपोटामस जाति का जन्म दिया। अंडा देने वाला स्तनपायी सरीसृप को लुप्त हो गए। तो 142 का हो जाएगा, डी हो जाएगा सरीसृप जो लुप्त हो गए। आगे रक्त के प्रति स्कंदन पदार्थ कौन सा है? फाइब्रिनोजन, हिपैरिन, थाइमरिन और ग्लोबिन। तो ये याद रहे, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये पूछता है कभी कभी रक्त के स्पंदन के पदार्थ कौन सा है? तो 143 का हो जाएगा बी हिपैरिन। आगे हम लोग देखेंगे आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो उभयचर पक्षी स्तनधारी, सरीसृप स्तनधारी, सरीसृप पक्षी। तो 144 का हो जाएगा डी आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षी से है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का संबंध मोलस्का से है? हाइला, हेलियोटिस, हाइड्रा और खरगोश। तो मोलस्का के अंदर कौन सा आता है? तो बी हो जाएगा हेलियोटिस। हेलियोटिस जो है मोलस्का के अंदर पैदा है। मैमथ पूर्वज है कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का, हाथी का। मैमथ पूर्वज है। तो 146 का हो जाएगा डी हाथी का। आगे हम लोग देखेंगे फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा, कीटों द्वारा। तो 147 का हो जाएगा डी कीटों द्वारा। फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। सबसे बड़ी मछली है और स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन और हिल्सा।
तो 48 का हो जाएगा बी वेल शार्क। ठीक है, आगे निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? औरंग भूटन, गोरिल्ला, गिवन, लंगूर। 149 का हो जाएगा बी गोरिल्ला। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कीट जो नहीं है, खटमल, मकड़ी और मच्छर, घरेलू मक्खी। तो 150 का हो जाएगा बी मकड़ी जो है कीट नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि भालू, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश। तो पांडा किसी का कुल का, इनका जो कुल होगा वही उसी कुल का भी है। तो 151 का हो जाएगा ए भालू के कुल का है। 152 है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, वातक तंत्र से, फेफड़ों से, तुकलों से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा वातक तंत्र से। निम्नलिखित में से कौन अंडा देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? एकिडना, कंगारू, सेही और वेल। 53 का हो जाएगा ए एकिडना जो होता है अंडे देता है, बच्चे नहीं। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? करैत, रसल, प्रदाकु, रेटन सर्प, नागराज। तो 154 का हो जाएगा डी हो जाएगा नागराज। आगे निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में यह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुन उपरांत नर को मार देती है? तो इसका आंसर 155 में देखिएगा क्या होगा, सी हो जाएगा मकड़ी जो है अपने मादा मैथुन उपरांत नर को मार देता है। तालाबन को निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मछुओं का नियंत्रित करने में मदद मिलती है? केकड़ा, डॉगफिश, मैसूबिया, घोंघा। तो 156 का हो जाएगा सी हो जाएगा गैबोसिया। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक कपी है, प्राणी नहीं है? कपी प्राणी नहीं है। गिबन, गोरिल्ला, लंगूर और तो इसका आंसर 157 का हो जाएगा सी हो जाएगा लंगूर। आगे डुगोगंस नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? उभयचर, बोनीफिश, शार्क, स्तनधारी। तो 158 का हो जाएगा डी स्तनधारी है। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड़यन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़, चील, वलाक और गिद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा 150 का 159 का 159 का ए हो जाएगा चमगादड़। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? फल, मक्खी और घरेलू मक्खी, मच्छर, घोंघा। तो 160 का हो जाएगा सी हो जाएगा मच्छर। और मधुमक्खी में पुंपधूम ड्रोन होते हैं। जनरक्षक नर, जनरक्षक मादा, अनुर्वर नर, अनुर्वर मादा। तो 161 का हो जाएगा ए जन छम नर में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? इसमें से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? यात्री कपोत, पर्वतीय बटेन, गुलाबी शीर्ष बतख, आए। 162 का हो जाएगा ए हो जाएगा वह यात्री कपोत। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कपोत दूध उत्पन्न करता है। फसल, पक्षी, स्तनधारी इनमें से सभी। तो 163 का हो जाएगा भी पक्षी। आगे हम लोग देखेंगे कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? रद, नक, अग्र, चर्वक और कृतक, दूसरा कृतघ्न और चवर्ण वर्णक। ठीक, तो 164 का हो जाएगा 164 का सी हो जाएगा दूसरा कृदंत। आगे हम लोग देखेंगे डार्विन फिचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया गया जाता है? फिचिंग मछलियों के लिए, छिपकलियों के लिए, पक्षियों के लिए, उभयचरों के लिए। तो 165 का हो जाएगा सी हो जाएगा पक्षियों के लिए। डार्विन फिचिंग जो होता है वह पक्षियों के लिए, समूह के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 165 हो गया। आगे बढ़ते हैं 166 पे। निम्न में से किस युग में की विवृत प्रकार का परिसंचरण तथ्य? केचुआ, जोक, आदमी और व्हेल, कॉकरोच और सिल्वर फिश, टेटपाट लार्वा और मत्स्य। तो 166 का हो जाएगा सी कॉकरोच और सिल्वर फिश। आगे हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन कीट नहीं है? कीट तितली, तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी। तो इसका आंसर 67 का हो जाएगा डी मकड़ी जो है कीट नहीं है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का
शीर्ष परभक्षी है, साइबेरिया बाघ, ढोल, काला भालू, एशियाई शेर। 168 का हो जाएगा बी ढोल। आगे हम लोग देखेंगे 69 की इसमें बेमेल कौन सा है? अंकुश कृमि, नहरुआ, फीता कृमि, दांत कृमि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 169 का 69, 69 का डी हो जाएगा दांत कृमि। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? रेशम कीट पालन, ए मधु, मधु एपीकल्चर, रेशम कीट, मधुमक्खी, पशु उद्यान कृषि और मछली पालन। तो मधुमक्खी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो 170 का हो जाएगा, 170 का क्या होगा? बी हो जाएगा मधुमक्खी पालन। आगे हम लोग देखेंगे कि विभिन्न जातियों में की C2 संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्दिष्ट है? हार्बेरियम, शुक्राणु बैंक, रुधिर बैंक और जर्म प्लाज्मा बैंक। 171 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा जर्म प्लाज्मा। आगे हम लोग देखेंगे बायां महाधमनी चाप हमने इनमें दिखाई देता है। जो बायां महाधमनी जो चाप है वो किनमें दिखाई देता है? जल स्थलचर और स्तनपायी सरीसृप बीज में। तो इसका आंसर 72 का कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा स्तनपायी में। आगे हम लोग देखेंगे 73 के निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? जहरीला नहीं है तो ये कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक और अजगर। तो इसका आंसर क्या होगा? 173 का डी हो जाएगा अजगर। आगे और 2-3 क्वेश्चन रह गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? डॉल्फिन है ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? ये हो जाएगा गंगा के डॉल्फिन है। मानव सहस लघुतम कपि है? गिविन, चैंपियंजी, गोरिल्ला और एंटेगुलास। तो इसका आंसर 175 का हो जाएगा ए गिवन। आगे हम लोग देखेंगे इन जानवरों में से किसे जबड़े नहीं होते हैं? ट्राइगोन, मिक्साइन, स्फिरना और सार्क। तो 176 का हो जाएगा बी मिक्साइन। तो आप लोग यही तक है, ये वाला जो 17 चैप्टर था मतलब जंतु जगत का वर्गीकरण ये समाप्त हो गया है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।